फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 5 से 11 तक। आप लोग अपने मनोभाव को यीशु मसीह के मनोभाव के अनुसार बना लें। यद्यपि वह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किया। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा, मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपने मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र है वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा ही आनंदित रहेगा। अनुवाद किया। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा, मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेगी और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्र उसके दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रभु ही राजा तथा राष्ट्रों का अधिपति है। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। अनुवाद किया। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा, मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह बाद की पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेगा। अनुवाद किया। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा, मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्या 15 से 24 तक। साथ भोजन करने वालों में से किसी ने यीशु से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। यीशु ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सबके सब बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं
और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से है। अध्याय 2 पद संख्याएं 5 से 11 तक। सबसे पहले हमने सुना संत पौलुस हमसे आग्रह करते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को यीशु के मनोभावों के अनुसार बना ले। हमें अपने मनोभावों को यीशु के मनोभावों के अनुसार बनाना है। यीशु का मनोभाव क्या था? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। यीशु ने अपने पहले प्रवचन में कहा था, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हमको भी नम्र बनना है, विनीत बनना है, दीनहीन बनना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं, वे स्वयं कुछ नहीं करते, उनको पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। तो पिता ईश्वर की आज्ञा इच्छा के अनुसार यीशु काम करते थे, वे आज्ञाकारी रहे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उसके बाद उन्होंने उनको इसी तरह समझाया, यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। और यीशु ने उनको एक नई आज्ञा दी, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनके समान नम्र रहें, दूसरों को प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करें। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 के अंतिम में यीशु यह कहते हैं, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे
जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। पहली बार हम लोग पढ़ते हैं यीशु पिता ईश्वर को प्यार करते हैं, और आगे प्रभु यीशु हमको समझाते हैं जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। और आज के पहले पाठ में संत पौलुस आगे हमको इसी तरह समझाते हैं कि प्रभु यीशु दीनहीन बनकर मनुष्य बनकर आए, उन्होंने हमारे लिए दुख सहा, पवित्र मृत्यु स्वीकार की और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को महिमान्वित किया, सबसे बड़ा नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम दिया, जिसे सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता ईश्वर की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें यीशु मसीह प्रभु हैं। इसी नबी के ग्रंथ अध्याय 45 और संख्याएं 22 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। यह सब पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु यीशु हमारे समान मनुष्य बनकर आए और उन्होंने दीनहीन बनकर दुख सहकर महिमान्वित होकर हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा है। प्रभु यीशु के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और कोई मुक्तिदाता नहीं है। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 और संख्या 43 में संत पेत्रुस कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी ऑफिसर के घर में उपस्थित लोगों के सामने इसी तरह घोषणा की, यीशु के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उनके नाम द्वारा, यीशु के नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पेत्रुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा, तो यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा उतर आता है। यीशु का नाम मुक्तिदायी नाम है। सभी प्रकार के बंधन यीशु के नाम पर खुल जाते हैं। यीशु पापियों को बचाने आए हैं, हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं। यीशु नाम मुक्तिदाता है। यीशु हम सबों की मुक्ति के लिए आए हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और पिता ईश्वर की महिमा के लिए सब लोग घोषित करें, संसार भर के सभी लोग घोषित करें, यीशु मसीह प्रभु हैं, हमारे मालिक हैं, एकमात्र मुक्तिदाता हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने एक भोज का दृष्टांत सुनाया। बहुत सारे निमंत्रित लोगों ने मना किया, वे आनाकानी कर चले गए, भोज में नहीं आए। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया, नौकरों से कहा, गली कूचों में जाकर लूलों, लंगड़ों, अंधों, इसी तरह के लोगों को बुला लाओ और बाजारों में बाड़ों के आसपास रहने वालों को सब उन्होंने बुला लिया और वे सब भोज में आ गए। प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि इस्राएली लोग विशेष रूप से चुने हुए लोग थे। उनमें से बहुतों ने प्रभु यीशु का तिरस्कार किया। हम जानते हैं बाइबल में भोजन एक मुख्य विषय है। भोज ईश्वर के राज्य के आनंद, खुशी, एकता के बारे में दिखाता है। उदाहरण के लिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 25 और संख्या 6 से ईश्वर का वादा इस प्रकार है, विश्वमंडल का प्रभु
इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, यह हमारा उद्धार करता है। यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आए हैं, जहाँ प्रेम, आनंद और शांति उमड़ पड़ेगी। वहाँ लोग एक साथ आनंद के साथ निवास करेंगे। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 और संख्या 14 में ईश्वर ने अब्राहम से वादा किया, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूल कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। ईश्वर ने यही वादा याकूब से भी किया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में हम इसी तरह का वादा पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने कार्यकाल में 5 रोटियों को बढ़ाकर हजारों लोगों को खिलाया और उसके बाद दूसरे दिन उन लोगों को यीशु ने समझाया, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु हमें दैनिक रोटी का प्रबंध करते हैं, साथ साथ आत्मा के लिए, अनंत जीवन के लिए स्वर्गीय भोजन देते हैं, अपने शरीर और लहू देते हैं। हम प्रतिदिन पवित्र यूकरिस्ट में परम प्रसाद में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। सभी लोग उनके भोज में आएंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से लोग आकर परम प्रसाद में प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे। पवित्र कलीसिया हमें सिखाती है कि मिस्सा बलिदान स्वर्ग का पूर्व आभास है, इंटरिम परूसिया है। स्वर्गीय अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु ने अभी वर्तमान में इसके लिए तैयारी की है, प्रबंध किया है। वह है परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु परम प्रसाद। और अंतिम में हम स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 संख्या 6 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तब मैंने एक विशाल जन समुदाय की सी आवाज, समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की सी आवाज को यह कहते हुए सुना,
हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। हम उल्लसित होकर आनंद मनाए और ईश्वर की महिमा गाए, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है। उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है और स्वच्छ उज्जवल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। हम सब धन्य हैं जो प्रतिदिन परम प्रसाद में उपस्थित महिमानित प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमको अनंत जीवन देने के लिए आए हैं और हम स्वर्ग में प्रवेश कर अनंत जीवन में अनंत आनंद में जीवन बिता सके। हम इस योजना के लिए, मुक्ति योजना के लिए पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपने मनोभावों को यीशु के मनोभाव के अनुसार बना ले और साथ साथ योग्य रीति से परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण कर स्वर्गीय आनंद में प्रवेश कर सके। साथ साथ हमारी प्रार्थना है कि संसार भर के सभी लोग प्रभु यीशु के पास आए, स्वर्गीय भोज में शामिल हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।